राम राम सभी को। आपके अपने इंडियन लाइफ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ में और नई वैरायटी के साथ में पेश है। भाइयों, आप देख पा रहे होंगे ये गन्ने की न्यू वैरायटी है। एक हमारे भैया हैं, उनके यहाँ लगी हुई है। तो आप देखिए कितना शानदार प्लॉट खड़ा हुआ है और सादी विधि पे ही बुआई हुई है। भाई कितनी इंची की दूरी है ये? वो ये 29 भैया भाई बता रहे हैं 28 इंच की दूरी पे ये लगाया हुआ है। हाँ, लाइन से लाइन की दूरी 28 इंची। तो भाई ट्रंच नहीं लगाते और शादी में ही बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना जो है काटते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कितना साफ खेत पड़ा है। अब मैं वैरायटी को दिखाता हूँ आपको, कितनी ज़बरदस्त वैरायटी खड़ी हुई है। आप ये देखिए, और गन्ना भी मैं दिखा देता हूँ। पहले आपको इसका ऊपर से दिखाता हूँ, कितनी ज़्यादा लटक है, कितना हरा गोला है। भाई किसी भी प्रकार का टॉप बोरन नहीं है गन्ने में आया हुआ है ना। नहीं जी, तो थोड़ा पास आ जाओ। नहीं जी, नहीं हेमंत भाई। भाई किसी भी प्रकार का टॉप बोरन नहीं है एक भी पत्ते में। आप दवाई भी हेमंत भाई है नहीं किसी भी पत्ते में, तो गन्ना बता रहा जी। हाँ जी। बिल्कुल। और लटक देखो भाई, गन्ना मैं आपको दिखा देता हूँ। गन्ना देखो आप, ये रहा भाई बर्ड देखो भाई, बहुत ही शानदार। भाई लंबा कितना हो जाए लगभग? यो लंबा हो जाएगा जी करीबन 12-13 फुट के आसपास गन्ना। भाई पिछले साल जब इन्होंने लगाया था तो तब मैंने इसका गन्ना देखा था, तो 14 फुट गन्ना था। मतलब कि लैंटर में घुस नहीं रहा था। ऐसा ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल लैंटर में घुस नहीं रहा था। तो आप अंदाजा खुद लगा लो कि जो आजकल लैंटर पड़ रहे हैं तो कितनी ऊंचाई होगी। और अब फिलहाल आपके सामने खड़ा हुआ है और अभी पूरा गन्ना बिल्कुल मैच्योरिटी की तरफ नहीं है। भाई अभी तो गन्ने को काफ़ी टाइम है बढ़ने के लिए। हाँ जी, नहीं काफी टाइम है। भाई कब की बुआई है ये अपनी? ये है जी, तो मेरे हिसाब से होगी करीबन 15 मार्च के आसपास की। 15 मार्च की बुआई है भाई। तो भाई से पूरी जानकारी लेंगे। भाई ने वीडियो में आने के लिए देखो मना कर दिया, कुछ बात होगी जो भी है। तो भाई ये बताओ, जब अपने ये गन्ना लगाया था इस खेत के अंदर पहले क्या था? इसके अंदर गन्ना ही था जी, और गन्ना हमने पेडी काट के बहान जोता था जी इसमें। बहान कितने दिन जोता लगभग? करीबन बहान जोता जी 2 महीने। तो भाई ने बताया कि 2 महीने के करीब जो है भाई ने बहान जोता है। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर रहा? प्रोसीजर यो रहा जी, अपना पड़ेवा करा जी, देसी खाद गिरा इसमें। पहले फिर खाद डाला? हाँ जी, फिर जुताई करके पड़ेवा करा। अच्छा, पड़ेवे पे फिर गन्ना बुआ जी। पड़ेवे पे फिर गन्ना बो दिया? हाँ जी। सुक्का नहीं बोते अपने यहाँ? ना सूखा नहीं जी भाई जिस जमीन में जमीन है नहीं जी सूखे। इस जमीन में सुक्का जो है बैठ जाएगा खेत। हाँ जी, बहुत ताकतवर जमीन है और बहुत ही अच्छा। मैं इनका 38 भी दिखाऊंगा एक वीडियो में। भाई ऐसी 38 की पेडी लगभग बहुत ही कम किसानों के आसपास मिलेगी जैसी इनके यहाँ खड़ी हुई है। बहुत ही शानदार पेडी खड़ी हुई है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले आप वैरायटी देखें। तो भाई अब ये और बताओ भाई, इनका बेचने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए इन्होंने, जिससे भाई को परेशानी ना पड़े, तो इसीलिए वीडियो में नहीं आना चाह रहे। नहीं तो कौन मना करता है। तो भाई से ये पूरी जानकारी पूछेंगे कि भाई ने क्या लगाया है, क्या नहीं, क्या लागत मांगी इस बीज ने, ताकि किसान भाइयों का भला हो सके, लुटने पुटने से बचें। भाई आज जो है थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं करने के, मगर चर्चा ज़रूर करेंगे इस विषय पे। भाई जैसे आजकल कितनी ज़्यादा वैरायटी आ रही है, बहुत ज्यादा है ना। हाँ जी। तो और कितने पैसा कमाया जा रहा है इस बीज के पीछे। बहुत। भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जैसे भाई जो है जॉब भी करते हैं बाहर और गन्ने वाले फील्ड में ही हैं। तो भाई जैसे आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने तो खासकर ये नोटिस करी है, जैसे कोई बीज फिलहाल जैसे अब कई बीज आए हैं, सरकार ने जो है हमारे कई बीज यहाँ के लिए रिलीज कर दिए। हाँ जी, कर दिए। पिछले 2 साल से कोई बढ़िया वैरायटी रिलीज नहीं थी, मगर इस बार रिलीज है। तो भाई कई किसानों के यहाँ, कई नहीं काफ़ी सारे किसानों के यहाँ, जो गन्ने के, आपको मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता क्योंकि फिर जल जाती है। वहाँ की बहुत ज़्यादा आदमी गहराई तक लेके जाते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीज जब जहाँ रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, वहाँ उस वैरायटी के ऊपर रिसर्च चल रही है, हाँ जी। और जब वहाँ से वो लिकड़ा नहीं, सोचने वाली बात है, जब हाँ। गन्ना वहाँ से पास आउट नहीं हुआ नहीं हुआ तो किसान के पास कैसे पहुँच गया, बिल्कुल सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल जायज बात। तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि जो मिडिल किसान है भाई, बड़ा किसान तो कहीं से भी खरीद लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, थोड़ा ले लिया, ले लेगा। और थोड़ा लेकर फिर वो किसान को इतनी बुरी तरीके से काटते। जहाँ हाँ। कल अपनी बात हो रही थी एक वैरायटी को लेकर, आप भी बैठे हुए थे, तो भाई मैं वैरायटी नाम लूंगा तो फिर वही जलन वाली ईर्षा वाली बात आ जाएगी। तो उन्होंने 15 रुपये बड़ बताई। 15 रुपए बड़? 15 रुपये बड़ है ना। तो आप 15 रुपये बड़ अब मुझे बोनी है, मान लो गन्ना लगाना 3 बीघे गन्ना लगाना, तो कितनी बड़ लग जाएगी और कितने 1000 रुपये में खेत बैठेगा वो। तो आप ये लगा लो कि किसान को ही काट रहा। बिल्कुल जी बिल्कुल, यकीन है ना बिल्कुल। इसी बात पे हेमंत भाई अपना तो 8 10-12 फूट है। हाँ जी। अगर किसी भाई को ले जाना भी होगा तो वही मिल रेट, हाँ ऐसी कोई बात नहीं, अपना बोल लेंगे किसी भाई का। हाँ भाई पहले तो आप ये अपना पाओगे, इसमें थोड़ा ही मिल पाएगा। वो बात पूरी करेंगे वीडियो में, ऐसा नहीं है भाई कितना बच पाएगा कितना नहीं, आप पूरी वीडियो देखें। तो सबसे पहले भाई ये बताओ, जैसा आपके विभाग में भी दूर दूर तक आप गए हो बीज लेने, थोड़ा सा बस भाई मना कर रहे हैं हालांकि कहने के लिए, मगर बिल्कुल अंदर तक जाएंगे भाई से। जो ना तो भैया जी भाई इस पर कैसे अंकुश लग सके, कैसे रोक लग सके कि बीज को लेकर भाई ये जो सौदा कर रहे हैं बीज के, इतने महंगा महंगा बीज जो है बिक रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है किसी के पेट पर लात मारना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो किसान बीच वाला जो किसान है, इस किसान की स्थिति तो पहले से बेकार है। लपड़ा क्या आ गया भैया जी, लपड़ा यो आ गया, किसान ही किसान को खाने लगा, किसान तो खाने लगा। यो बड़ा दिक्कत की बात है। दूसरी बात एक और है, सरकार को इसे बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, जब अनुसंधान केंद्र से अपनी वैरायटी को किसी को भी रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करी नहीं मान लिया अगर करे ना, हाँ, तो उसके बाद तो बात अलग है। जब रिलीज नहीं हुई और वो मार्केट में पहला आ गई, तो वो तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। तभी बीज मिलना चाहिए लोगों को, किसान भाइयों को जल्दी मिलना चाहिए। या हमारे जैसे जिले में अनुसंधान केंद्र है, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरनगर ये जी है, 35 लाए थे आपको। हाँ, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करा जा अलग अलग जगह। तो किसान का तो कोई मतलब ही नहीं है कि भाई किसान को तुम पहले बीज दे दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम क्यों दे रहे हो, मगर उससे एक गलत संकेत जा ना। सच्चाई बात है ना, गलत जा रहा भाई। अब ये मान लो जैसे बहुत जो भाई, मैं उन्हें फॉरवर्डेड किसान नहीं कहूंगा, लोगों ने वीडियो के माध्यम से यूट्यूब को एक ऐसा जरिया बना लिया कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वीडियो बनाना जा रहा है किसान के यहाँ, तो उसका सबसे पहला पर्सन ये रहेगा। बहुत कम यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपके पास आ रहे हैं और बढ़िया बात कर रहे हैं, उनका सबसे पहला पर्सन ये है, हाँ भाई आपकी वीडियो बना देंगे, हमारी कितनी परसेंटेज रहेगी। हाँ वही है बात वही है ना, वही है। अब परसेंटेज किसान यूट्यूबर को दे दिया, फिर साला किसान को ही काट रहा, बोला 15 रुपए बढ़, 25 रुपए बढ़। अब पिछली बार VSF 517 का बीज आया जी, 15 रुपए बढ़ से तो कम किसी से ना मिली नहीं, हमें 25 रुपए बढ़ तक मिला। बताओ, मेरा मानना तो ये है कि मिली भगत अनुसंधान केंद्र वालों से लेकर और सरकार तक बेल्ट जुड़ी हुई है। चाहे इसमें कोई बिल्कुल ऐसा कि सरकार अंकुश नहीं लगा सकती। तुम्हें क्या मतलब भला सरकार के बगैर पत्ता हिल जा। हाँ, कि बीज वहां से कट के पास आउट नहीं हुआ और फिर कह दें कि किसान तो जी ये उल्टी सीधी वैरायटी लगा रहा। भाई उल्टी सीधी तो वही लगवा रहे हैं, जब कोई वैरायटी रिलीज नहीं हुई तो वे दे क्यों रहे हैं उसे, सही बात है। अब किसान उसमें मोटा पैसा कमा रहे और फिर परसेंटेज बन जा, बोल ले जी तुम्हारे इतने, उसके उतने, उसके उतने। अब ये लगाओ, जब श्री बक्सी राम जी की वैरायटी आई थी 238, क्या किसान के पहले जब पास आउट से पहले लगी थी क्या? आके नहीं लगी थी, डायरेक्ट मिली थी। बिल्कुल मिलों को मिली थी, अनुसंधान केंद्रों पे भी इतना धड़ल्ले का काम नहीं था बिल्कुल भी। या फिर उन पर अंकुश लगा दें जो भाई एक रेट निर्धारित कर दें, इससे ऊपर बीज बिकने का नहीं, इससे ऊपर कोई बीज बिक के ना। 6 रुपए बढ़, 5 रुपए बढ़, 7 रुपए बढ़, 8 रुपए निर्धारित हो जाए। सही बात, यो तो हो कि भाई वैरायटी के देखते हुए 1-8 रुपए ऊपर नीचे। हाँ, कि वैरायटी का नाम लेगा कि भाई 10 रुपए बढ़ से ऊपर कोई बेचने का। बिल्कुल भाई, किसान को यो तो रहा, आप पता चला उसी को तो कोई 15 रुपए बेच रहा, हाँ जी, उसे कोई 25 रुपए बेच रहा। बिल्कुल, तो भाई बहुत गलत है भाई। मुझे तो देखो इस चीज से ठेस पहुंचे। हम तो इस वैरायटी के आदमी नहीं जी। हाँ, तो हम तो मान लिया मामला, मेरी बात सुनो, अगर कोई 1-8 कुंटल बीज वैसा भी लेना आ गया तो मकल ले जा काट। हाँ नहीं बिल्कुल भाई, ले जा। वैसे सोचना चाहिए कि भाई किसान को भी सोचना, क्या हो गया, नहीं किसान को भी इस बात को सोचना चाहिए कि भाई ने लगा रखी तो भाई इतना भी नुकसान ना करो। जैसे अपने किसान को किसान के नजरिए से देखो, किसान भी। तो भाई अब इस वैरायटी को लेकर बात करते हैं।
भाई ये बताओ, ये तो पता लग गया कि आपने कब लगाई थी, हाँ जी, कैसे लगाई थी, है ना? मार्च में लगाई थी, सादी बिल्कुल सादी विधि में डाई लगाई। गेर का जी बस। भाई अब ये बताओ बुआई पे क्या क्या लगाया था? भैया सिंपल डाई गेरी, डाई डाई गेर का खेत को दाब दिया। एक बार कितनी डाई गिरी है इसमें? भैया जी इसमें यो मान लो तुम, यो है जी 2 बीघे का खेत। 2 बीघे में लगा हुआ है अपने पास? 2 बीघे का खेत है जी पूरा, इसमें आधे में 35 है, हाँ। और आधे में यो है जी। हाँ जी। तो इसमें कट्टा ही घेर रखा जी डाई का, फिर कुछ घेरा नहीं जी इसमें। अच्छा, बाद में यूरिया तुमने लगाया? यूरिया तो भैया जी अब का तो खरीदा ही नहीं यूरिया, तो ना मात्र को किलो का 2 किलो बीघे का घेर दिया, छुट्टी करी है करा जी। और भाई स्प्रे कैसी मांगी? स्प्रे भैया जी ने मांगी एक, बिल्कुल दी हमने। रियलिटी बताना बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल मांगी इसने है नहीं, पर हमने दी इसे। कितनी स्प्रे होगी? मतलब 1 स्प्रे का बीज है जी, वो 1 स्प्रे, दोबारा स्प्रे नहीं हुई और मांगी नहीं इसने। भाई ये देख लो, जहाँ हम 8-10 स्प्रे कर रहे हैं और लागत भी वापसी नहीं फिर रही, तो इस तरीके की वैरायटी आप लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी लगा के देखें। तो पूरी चर्चा करेंगे कि बीज कैसे उपलब्ध हो पाएगा, कितना उपलब्ध होगा, पूरी जानकारी दूंगा भाई से। तो भाई ये तो होगी स्प्रे की बात। हाँ जी। कोई टॉप बोरर इसमें दिखाई दे नहीं रहा? ना टॉप बोरर आया भी नहीं जी, कोई पोका बोइंग नहीं ना है जी, ना कोई फंगस वाली बीमारी ना नहीं? कुछ नहीं जी। भाई खुदाई उदाई की? खुदाई अपने हाथ से करी थी जी, एक खुदाई करी बस। और जुताई? जी देखो जी, जोटा बाड़ा ने ट्रैक्टर से जुताई करी, कल्टीवेटर से जी। तो भाई ट्रैक्टर के वैरायटी में कोई कमी नहीं है। तो जिस भाई को वैरायटी के बारे में जांच हो, गन्ना मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, पे एक जगह से पत्ती तार के थोड़ा सा दिखा देना कि जो जिस भाई को लगाना हो, बड देख लो इसकी, वो देख लेना सब, तो पूरी जानकारी दूंगा। अभी भाई एक मैडे की पत्ती तार रहे हैं, भाई वीडियो में आना नहीं चाहते कि बहुत परेशानी पड़ती है इस चीज़ को लेकर। तो ये रही, अब भाई ने पत्ती लगभग तार दी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ पहले आप देखिए, बहुत ही लटक और बहुत ही ज़बरदस्त लटक के साथ में है। देखिए भाइयों, ये रही, ये इसकी मैं आपको बर्ड दिखा देता हूँ, इस तरीके की जो है इसकी बर्ड है, बिल्कुल जर्मिनेशन खूब है, जो बहुत जबरदस्त। हाँ जी जर्मिनेशन खूब है। जैसे इसकी आंख भरी का, कोई टूटने उठने वाली समस्या नहीं। मतलब जर्मिनेशन ब्यात इतना है, रिकॉर्ड इतना अच्छा है, बहुत अच्छा भाई बर्ड तो बिल्कुल ऐसी है जैसी अपनी पर्पल लेडी की है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बर्ड तो वही है ना, चिपकी हुई जी, चिपकी हुई। हाँ। और ढोलक नुमा थोड़ा पोरी है। भाई कई भाई का मानना ये है कि ये VSI 3102 हो, तो VSI 3102 ये नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म है। और जो भी है, आपको जो लगा, मेरा मतलब ये नहीं है ना, मैं इस मुद्दे पे कोई बहस करना चाहता, मैंने ये दिखा दिया कि ये वैरायटी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी खड़ी हुई है और चलने वाली वैरायटी है, बिना लागत के वैरायटी। हाँ जी, बिना लागत की जी। तो भाई आपको इसमें से कितना लगाएंगे ये बताओ? है जी, आपको जो आप बोगे, कितना बोगे इसमें? करीबन 4 बीघे बोऊंगा जी। तो 4 बीघे बोगे? 4 बीघे बोऊंगा। तो इसमें से बचेगा भी? बिल्कुल बचेगा जी, कम से भी कम 10 बीघे का बचेगा। तो किसान भाई सबसे पहली बात, पास के किसान भाई बिल्कुल कांटेक्ट ना करें, क्योंकि भाई का मानना ये है कि पास में तो अगले साल भी बीज हो जाएगा। हाँ। तो जो किसान दूर के हैं, स्थिति बेकार है, तो थोड़ा बीज ले जाओ, कोई दिक्कत। भाई एक किसान तो लेके ना जाओ बिल्कुल भी, तो थोड़ा भाई 2-3 कुंटल लाए थे जी। हाँ, तो कितना बीज उपलब्ध हो जाएगा जो बचा हुआ है लगभग? मेरे हिसाब से यो लिकड़ेगा जी, हमारे यहाँ 7 बिस्से है जी हमारी। हाँ जी, 7 बिस्से से हमारा जो मानना है, इस खेत में 95-100 के आसपास ही जाएगा जी वो। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ। तो इसे तुम मान लो, इसके 10-12 फूट है जी ये। हाँ, इनमें मान लो तुम लगभग कितना कुंटल गंडा लिकड़ देगा? 70-80 कुंटल गंडा में लिकाड़ने की चाह रहा जी, इसमें लिकड़ जाएगा इन खुड्डों में। हाँ बिल्कुल, जितने में है जी ज्यादा लिख दो। हाँ, और यो गिरेगा जी 5 कुंटल के आसपास ही बिकेगा, 4.5-5 के आसपास में। हाँ, इसी एवरेज में वो गिरेगा। और देख लो कितना लग जाएगा भाई। बीज आपको 50-60 कुंटल बीज, 50 कुंटल बीज एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है। तो ये मान लो 50 कुंटल के समथिंग बीज इसमें जो है किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट, 5-5 कुंटल भी ले जाएंगे लोग, हाँ। 10 किसानों का तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ। भाई ने बता दी रेट, कोई इतना बड़ा हाई फाई हवा रेट नहीं है, जैसे ना 25 रुपए बड़ या 15 रुपए बड़। नहीं जी नहीं। भाई जो मुट्ठी बीज के दोगे किसान भाई, वो ले लेंगे भैया, बस, है ना, उस चीज हाँ। से बिल्कुल भाई बाहर नहीं जाने का। ना, बिल्कुल भी नहीं जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो है नहीं कि तुम मील रेट से कम ले रहे हो, क्योंकि उधर भाई सप्लाई भी घटा रहे हैं अपनी, हाँ जी। है ना, और गन्ना अपने खेत से कटवा के दे रहे हैं। तो आप खुद सोच समझ लेना, वैरायटी करनी है तो इस तरीके की आप वैरायटी कर सकते हैं। पूरी चीज भाई ने पूरी जानकारी दे दी, आपके सामने खड़ा है, पूरी लटक के साथ में। औसत का बीज है जी, पूरी औसत का बीज है भाई, न्यार भी है और गन्ना भी है। हाँ, गन्ना भी और बिना लागत का है जी, चला बहुत अच्छा है जी। और वो आपके सामने है सब कुछ।
एक वीडियो लास्ट में भी डाल देंगे किसान भाई को, जिससे भाई पता चल जा हाँ जी, कि हाँ। भाई किस तरीके से बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई इसमें गिरने वाली समस्या भी नहीं है, नहीं है जी गिरने ज्यादा वाली। कर मैंने हाँ। ये देखी, पिछले साल भी देखी थी जब देखो आप, तुम गूल भी नहीं चल रही जी, नहीं छोड़ रखा। हाँ जब आप जिनके और- यहाँ से लेकर आए थे, हाँ जी हाँ, तो भाई मैं ये तुम्हें वीडियो दिखाया था। हाँ वीडियो दिखाई थी भैया ने, हाँ, तो बहुत जबरदस्त खड़ा हुआ, तब भी बहुत सीधा था। और ये हाँ जी, रहा, हाँ। ये देखिए आप, ये मेढ़ा भी बिल्कुल बहुत शानदार लटक के साथ है, बहुत जबरदस्त। ये रहा भाई। तो ये वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा भाई, यदि कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप कमेंट करें अवश्य, बिल्कुल उस पर निर्णय लेंगे हम हाँ। इस चीज़ को लेकर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी किसान भाइयों का भला हो सके। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद।